आई एम श्योर आपने या फिर आपने किसी और बच्चे को ये पूछते हुए ज़रूर सुना होगा कि मम्मी पापा जब आप लोग यहाँ घूमने गए थे तब मैं कहाँ थी? क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि मैं कहाँ से आ गई हूँ? क्या हम एक दिन अचानक प्रकृति इस दुनिया में प्रकट हो जाते हैं या फिर हमारा कोई सोर्स है? अपने आस-पास देखिए, लेट्स से मेरे पास ये कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है और हम जानते हैं ये कॉटन का कपड़ा कॉटन से आया है। कॉटन कहाँ से आई है? पौधों से आई है। पौधा कहाँ से आया है? सीड से आया है। और सीड कहाँ से आया है? मिट्टी से नॉरिश होके आया है। और मिट्टी तो पहले ही इस धरती का हिस्सा है। मतलब जिस कपड़े को हम देख रहे हैं उसका जो सोर्स है वो खोजते-खोजते हम वापस प्रकृति तक पहुँच जाते हैं। अपने आस-पास देखिए किसी भी चीज़ को टेबल, चेयर, मोबाइल, फ़ोन, घर, पेड़, हर चीज़ किसी न किसी सोर्स से आई है। कोई भी चीज़ यहाँ पर अचानक से प्रकट नहीं हुई है। या तो मनुष्य ने वो बनाई है या फिर वो प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद थी और जो भी मनुष्य ने बनाई है ही इन द एंड उसका सोर्स प्रकृति ही है। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस संसार की हर एक छोटी चीज़ का कोई सोर्स है तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड का कोई स्रोत होगा? क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ कुछ भी बिना रीज़न के प्रकट नहीं हुआ है। सनातन परंपरा कहती है कि इस संपूर्ण सृष्टि का मूल जो सोर्स है वो है परब्रह्म, परम चेतना जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ एक और बहुत डीप बात है, इस पूरी सृष्टि में अनगिनत जीव हैं, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, हर एक का अपना महत्व है। लेकिन मनुष्य में कुछ ऐसा है जो उसे स्पेशल बनाता है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग केवल खाने, सोने और जीने के लिए नहीं आए, वह अपने अस्तित्व पर, अपनी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस पूरी सृष्टि का सोर्स क्या है? तो सबसे स्पेशल बात यही एक जीवन है जिसमें अपने सोर्स को जानने की कैपेबिलिटी है। जरा सोचिए यदि इस बॉडी में उस परम स्रोत को जानने की क्षमता है, यदि यही शरीर ब्रह्मा को अनुभव करने का माध्यम बन सकता है, तो क्या ये संभव नहीं है कि स्रोत की कुछ झलक पहले से ही इसके भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो? क्योंकि जो भी चीज़ को हम जान सकते हैं, वह किसी न किसी लेवल पर हमसे जुड़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए एक समुद्र की बूंद है, वो इसलिए पहचानी जा सकती है क्योंकि उसका जो नेचर है वो ही पानी है। वैसे ही मनुष्य का जो बेस नेचर है, आई थिंक कि वो परब्रह्म ही है। इसीलिए हम उसको जान सकते हैं और उसके थ्रू पहचाने जा सकते हैं क्योंकि उसके भीतर भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। और यही कारण है मानव जीवन को इतना वैल्यूएबल, इतना स्पेशल माना गया कि यह केवल जीवित रहने का अवसर नहीं है, यह अपने सोर्स को जानने की अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।